आइम्मा उलमा कुर्रा तालिबान उलूम नबविया हाज़रीन जलसा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल जलाली वल इकराम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादाए गुलगो क़बा इमदाद कुन। बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तरा तो पुश्ती। बहक़ ख्वाजाए उस्मान हारूनी, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन। क़ादरियम नाराए औसे आज़मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतब आलम मी ज़नम। आमीन। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने जब अहले बैत की शान में आपने तारीफ़ व तौसीफ़ की तो बड़ा प्यारा अंदाज़ अपनाया। बरादरान इस्लाम, अहले बैत की शान में जब उलमा ने शुअरा ने जब कसीदे लिखे, खूब लिखे, जम के अहले बैत की शान में तारीफ़ और तौसीफ़ की अपने अपने अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया। बरादरान इस्लाम, लेकिन इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान का एक शेर है कि जो बड़े बड़े शायरों के बड़े बड़े कसीदे पर भारी पड़ता हुआ नज़र आता है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बेशक सुभान। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बरादरान इस्लाम, खुतबा मसरूना के बाद आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। इससे पहले आयत करीमा की रोशनी में मैं कुछ बातें आप हज़रात तक पहुँचाऊँ। आप पर हम पर ज़रूरी है तमाम मिलकर निहायती अक़ीदत व महब्बत के साथ हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, आज की ये शहीद आदम कॉन्फ्रेंस जिसमें बड़े बड़े उलमा और शुअरा को मदऊ किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त वो पहुँच भी चुके हैं। बहुत ही जल्द आप हज़रात उनके दीदार से मुशर्रफ होंगे। कुछ देर के लिए मैं मेरे अज़ीज़ हज़रत क़ारी
मोहम्मद अंसार रज़ा ने मुझको मदऊ किया और मुझे हुक्म दिया, उनके इशारे पर चंद मिनट के लिए मैं आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह तबारका व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, शहीदों के मकाम, शहीदों के मकाम व मर्तबे को बयान करते हुए अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन ए लोगो तुम उनकी जिंदगी को समझते नहीं, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। मोहतरम हजरात, ये कुरान ने ऐलान किया कि जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं वो जिंदा है, वो जिंदा थे, जिंदा है और वो जिंदा रहेंगे। ये कुरान ने हमें ये मसला बता दिया कि शुहदा जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, अब अगर कोई शहीदों को मुर्दा कहे तो गोया वो कुरान का इनकार करने वाला होगा। जो शहीदों को मुर्दा कहता है वो कुरान का इनकार करने वाला है। शहीदों की जिंदगी कुरान से साबित है। अभी यहाँ से ये मसला भी हमको मिल गया कि जब अल्लाह की राह में शहीद होने वाले जिंदा हैं तो अल्लाह के नबी भी जिंदा है, वो बदरजे औला जिंदा है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, ये माना और मफहूम कुरान का मैंने आप हजरात के सामने रखा। अब आप हजरात जो फ्लैग से लगी हुई है आप उस पर अपनी नज़र दौड़ाइए, जो इश्तिहारात लगे हुए हैं उस पर आप अपनी नज़र और दौड़ाइए। कॉन्फ्रेंस को मौसूम किया गया है शहीद आदम कॉन्फ्रेंस। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, ये माह मुहर्रमुल हराम है। मुहर्रमुल हराम का जब मुक़द्दस और मुबारक महीना आता है, ये इस्लाम का सबसे पहला महीना है हजरात। लेकिन जब ये महीना आता है तो आशिकान हुसैन के दिलों में, बरातरान इस्लाम उनके दिल फड़कने लगते हैं। वही करबला का खूनी मंजर सामने आता है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, करबला की तारीख सामने आती है हजरात। अब गौर करने का मकाम ये है कि 1380 साल का जमाना इमाम हुसैन की शहादत को गुजर गया, लेकिन आज तक इमाम हुसैन के चाहने वाले हुसैन आजम को भुला नहीं पाए हैं। बल्कि जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, आप हजरात यूट्यूब को खोल कर देखो, अखबारों को पढ़कर देखो, असीसाने मिल्लत इस्लामिया, आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया के अंदर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में महफिल को सजाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, इतना लंबा जमाना गुजर गया। हालांकि तारीख के हक़ाइक़ बताते हैं, आप हजरात तारीख को उठाकर देखो तो आपको मालूम होगा कि इंसान का अगर कोई करीबी रिश्तेदार जब दुनिया से इंतकाल कर जाता है तो इंसान अपने करीबी रिश्तेदार को महीने 2 महीने में भुला देता है। जब बाप का इंतकाल होता है तो बेटा अपने बाप की मौत पर रोता जरूर है, लेकिन बरातरान इस्लाम साल 2 साल के बाद बेटा अपने बाप को भुला देता है। जब माँ का इंतकाल होता है तो बेटा अपनी माँ की मौत पर अपने आंसुओं को बहाता है। लेकिन हजरात, वो माँ जिससे बेटा प्यार करता था, जब उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है तो बेटा जिस अपनी माँ की मौत पर अपने आंसुओं को बहा रहा था, बरातरान इस्लाम कब्र में दफन करने के बाद माँ की याद को कुछ कम होने लगती है। यहाँ तक कि जब 1 महीना या 2 महीने गुजर जाते हैं, साल 2 साल गुजर जाते हैं, इंसान अपने महबूब को बिल्कुल भुला देता है। वो महबूब के जिसकी जुदाई में इंसान फूट फूट कर रो रहा था, जब उस हजरात उसको दुनिया से जाए हुए या उसकी जुदाई को साल 2 साल गुजर जाते हैं, बरातरान इस्लाम इंसान अपने महबूब को बिल्कुल भुला देता है। यहाँ तक कि जब 40 या 50 साल का जमाना गुजरा, इंसान ने अपने महबूब को बिल्कुल भुलाया। एक लंबा जमाना गुजर जाने के बाद इंसान के दिलो दिमाग से महबूब की मोहब्बत के नुकूश बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। उसकी मौत पर या उसकी याद में आंसू बहाना तो बहुत बड़ी बात है। उस इंसान को उसका नाम भी पता
नहीं रहता। बरादरान इस्लाम, ये इंसान की फितरत होती है कि इंसान अपनों की से मोहब्बत करता है और इंसान चंद सालों के बाद अपनों की को भुला दिया करता है। ये इंसान का मिजाज है, ये इंसान की फितरत है कि इंसान अपनों की से मोहब्बत करता है, लेकिन चंद सालों के बाद इंसान अपने महबूब को भुला देता है, रिश्तेदारों को भुला देता है, बेटा अपने बाप को भुला देता है। लेकिन कुर्बान जाओ फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शहजादे इमाम हुसैन की शान पर कि इमाम हुसैन की शहादत को 1380 साल का लंबा जमाना गुजर गया। इतना लंबा जमाना गुजर जाने के बाद इमाम हुसैन के चाहने वाले आज तक इमाम हुसैन को नहीं भुला पाए। हमारा ईमान तो ये कहता है कि इमाम हुसैन को भुलाना तो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह जिंदगी का कारवां आगे बढ़ता रहेगा, हुसैन की मोहब्बत के चिराग उनके आशिकों के दिल में रोशन होते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह कुछ बातें जो आज दौरे हाजिर में इमाम हुसैन के गुस्ताख जो आपकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, आप रहे हैं, वो भी बताकर जाऊंगा। ये बरादरान इस्लाम, इमाम हुसैन को हम नहीं भुला सकते। सच्चा ईमान वाला इमाम हुसैन को नहीं भुला सकता। जो हुसैन का गद्दार होगा वो हुसैन को भुला सकता है। जो बेईमान होगा वो इमाम हुसैन के एहसान को भुला सकता है। असीसार मिल्लत इस्लामिया, आज ये मजहब इस्लाम जो हमारे और आपके पास है, अल्लाह अकबर, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मेरे प्यारो, जानते हो ये किसकी अमानत है? ये इमाम हुसैन के खून की अमानत है। ये इमाम हुसैन के खून का सदका है। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने अपने खून को बहाया, वो इस्लाम को बचाया। क़यामत तक के लिए इमाम हुसैन ने बता दिया, ऐ लोगों सुनो सुनो, एक तरफ दीन की मोहब्बत हो, दूसरी तरफ इख्तिदार हो, तो ऐसे वक्त में अपनी जान को बचा, अपनी जान को कुर्बान करके इस्लाम को बचा लेना, यही सच्चे ईमान वाले की पहचान होती है। बेशक, सुभान। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज इस दौरे पुरफितन में आप हजरात यूट्यूब को खोल कर देखो और उनके जो गलत लिटरेचर उन्होंने तैयार किए उनको पढ़कर देखो। आज इस दौर के अंदर आप जरा यूट्यूब को खोल कर देखो, इंटरनेट को खोल कर देखो, इतना इतना बड़ा बदतमीज और कमीना इंसान है जो इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी कर रहा है। मादल्ला अस्तगफिरुल्लाह। आज इस दौर में कुछ लोग हैं जो कहते हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि इमाम हुसैन हक पर नहीं थे। जाकिर नायक का नाम आपने सुना होगा। आज मेरा नौजवान है, जाकिर नायक को बड़ी तवज्जो से सुनता है, लेकिन ए हुसैन के चाहने वालों, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वालों, जरा सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। जाकिर नायक और भी उसके तरह बहुत सारे उसके चेले चपाटे हैं। आज हुसैन आदम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, मादल्ला अस्तगफिरुल्लाह। आज कह रहे हैं लोग कि हुसैन हक पर नहीं थे बल्कि यजीद हक पर था। इमाम हुसैन हक पर अगर होते तो इमाम हुसैन अपने 72 अफराद के साथ जब 22,000 के मुकाबले में पहुंचे थे तो इमाम हुसैन को जंग नहीं हारना चाहिए था। हुसैन अगर हक पर होते तो हुसैन जंग न हारते। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि यजीद अमीरुल मोमिनीन है और वो जंग जीता, फतह उसकी हुई, लिहाजा वो हक पर था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये उनका एतराज है, ये यजीदियों का एतराज है, ये खारजियों का एतराज है कि यजीद हक पर था, इमाम हुसैन हक पर नहीं थे। लेकिन आओ मेरे अजीजों, मैं आपको बताता चलूं, मेरा हुसैन जब मैदान करबला में पहुंचा, हुसैन आदम कमजोर नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है? हुसैन आदम की शजाअत, उनकी बहादुरी का अंदाजा कौन लगा सकता है? जरा सुनो, हुसैन आदम की ताकत देखो। अल्लाह अकबर। एक दिन ऐसा हुआ, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो मेरे सरकार की बेटी है, अपने
दोनों शहजादों को लेकर अपने अब्बू जान यानी हमारे नबी की बारगाह में हाजिर हुई। हजरत फातिमा ज़हरा के साथ हजरत इमाम हसन भी है और आपके साथ इमाम हुसैन भी है, दोनों शहजादे साथ हैं। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की बारगाह में हाजिर होती है। दोनों बच्चे आपके साथ हैं। हजरत फातिमा ने कहा था, ए अब्बू जान आप दुनिया को नवाजते हैं, आप दुनिया को अता कर रहे हैं, ए अब्बू जान आप मेरे बच्चों को भी अता कर दीजिए, ए अब्बू जान आप मेरे बच्चों को भी नवाज दीजिए, आप जमाने को अता कर रहे हैं। आपकी बारगाह में अगर कोई गमगीन आता है उसकी गम को आप दूर कर देते हैं। आपकी बारगाह में अगर कोई कमजोर आता है आप उसकी बेकसी बेबसी को दूर कर देते हैं। आपकी बारगाह में अगर कोई बेचैन आता है तो आपकी बारगाह में आने के बाद उसके दिल को चैन मिलता है। आपकी बारगाह में अगर कोई बेकरार आता है आपकी बारगाह में ए अब्बू जान आने के बाद उसके दिल को करार मिलता है। ए अब्बू जान मेरे बच्चों को भी नवाज दीजिए, हसन को भी कुछ अता कर दीजिए, हुसैन को भी अता कर दीजिए। जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब इतना कहा तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, हदीस मुस्तफ़ा सुनो, हुसैन की ताकत का अंदाजा लगाओ। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा अपने शहजादों के लिए लेने के लिए आई है। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अम्मा हसनुल फलहु हैबती व सूदती व अम्मा हुसैनुल फलहु जुरअती व जूदी। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा आज मैं क़यामत तक के लिए तेरे बेटे हुसैन को भी अता कर दूंगा और हसन को भी अता कर दूंगा। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा रहा हसन तो हसन को मैंने अपनी सरदारी अता कर दी और हुसैन को मैंने अपनी ताकत अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा अम्मा हसनुन फलहु हैबती वसूदती, हसन को मैंने अपनी हैबत और अपनी सरदारी अता कर दी और हुसैन को मैंने अपनी जुर्अत, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत अता कर दी। बरादरान इस्लाम, अब हदीस मुस्तफ़ा से फैसला हो गया। वो लोग जो इमाम हुसैन को कमज़ोर जानते हैं कि इमाम हुसैन मैदान करबला में हारे, उनके पास पावर नहीं थी। आओ सुनो ए हुसैन के चाहने वालों, तो पता चला कि हुसैन के पास जो ताकत है वो मुस्तफ़ा की ताकत, हुसैन की कुव्वत, मुस्तफ़ा की कुव्वत, हुसैन की जुर्अत, मुस्तफ़ा की जुर्अत, हुसैन की बहादुरी, मुस्तफ़ा की बहादुरी। अल्लाह के हबीब ने, मेरे मुस्तफ़ा ने हज़रत हुसैन को अपनी कुव्वत अता कर दी। अब जरा गौर करो, जब इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचे, हुसैन के पास मेरे मुस्तफ़ा की कुव्वत और नबी की ताकत का आलम का क्या कहना। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने महबूब को वो कुव्वत अता फरमाई, वो ताकत अता फरमाई कि मेरे मुस्तफ़ा ने जब आसमान के सूरज की तरफ उंगली का इशारा किया, सूरज को वापस बुला लिया, आसमान के चांद की तरफ उंगली का इशारा किया, चांद को फाड़ डाला उंगली के इशारे से। यही कुव्वत तो हुसैन आदम के पास, मेरा हुसैन जब मैदान करबला में पहुंचा, हुसैन आदम अगर अपनी उंगली का इशारा करते थे यजीदियों की तरफ, अगर एक फूंक मार देते तो सारे यजीदी हवाओं में उड़ते हुए नजर आते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरादरान इस्लाम, ये हुसैन आदम की ताकत है, ये हुसैन आदम की जुर्अत है। अल्लाह अकबर। हुसैन के वाज़ों में मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब की कुव्वत अता फरमाई, अपने महबूब की शजाअत अता फरमाई। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर। लेकिन जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान करबला में पहुँचे तो अल्लाह की मशीयत यही हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी यही, ए हुसैन आदम तुम
मैदान करबला में आए हो, बज़ाहिर तुम्हारी जीत के झंडे मैदान करबला में नहीं लहराए जाएंगे, हकीकत में तुम्हारी जीत के झंडे तुम्हारे चाहने वालों के सीने पर लहराए जाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन की शहादत सबक दे रही है, इमाम हुसैन की शहादत ये दर्स दे रही है। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे सामने कोई परेशानी का वक्त आए, इस्लाम को मिटाने की बात की जा रही हो, कुरान को मिटाने की बात की जा रही हो, जैसा कि आप हजरात इस दौरे पुरफितन में देख रहे हैं, कोई इस्लाम को मिटाने की बात कर रहा है, कोई कुरान को मिटाने की बात कर रहा है, कोई मुसलमानों को मिटाने की बात कर रहा है, तो ऐसे वक्त में करबला का खूनी मंजर सामने आता है, करबला की तारीख जवाब देती है। इस्लाम के चाहने वालों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। याद रखो, इस्लाम की हिफाजत सिर्फ जंगे बदर का फातिह आजम की बनकर नहीं होती, बस इस्लाम की हिफाजत तो करबला का शहीद आजम बनकर भी हुआ करती है। बेशक सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैनी किरदार अपनाओ मेरे अजीज़ों। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कुर्बानी को पेश किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखो, मेरे मुस्तफ़ा हज़रत हुसैन से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, ज़रा मुलाहज़ा फरमाओ। अल्लाह अल्लाह, एक दिन ऐसा आया कि सहाबा किराम तशरीफ़ फरमा है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके दरमियान तशरीफ फरमा है। तमाम सहाबा मेरे सरकार के रुखे ज़ेबा के दीदार से माला माल हो रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन का ज़माना, अल्लाह अकबर, लेकिन सहाबा ने देखा कि सरकार इमाम हुसैन से प्यार कर रहे हैं। इश्क व मोहब्बत के मोती मेरे सरकार इमाम हुसैन पर बखेर रहे हैं। सहाबा देखते क्या है कि मेरे मुस्तफ़ा ने कभी इमाम हुसैन के हाथ को सूंघा, मेरे मुस्तफ़ा ने कभी इमाम हुसैन के लबों को सूंघा, मेरे मुस्तफ़ा कभी इमाम हुसैन की पेशानी को सूंघते हैं, मेरे मुस्तफ़ा कभी इमाम हुसैन के रुखसारों को सूंघ रहे हैं। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत का फलसफा ए मुस्तफ़ा समझ में नहीं आ रहा है। ए आका, हम ये देखते हैं कि जब कोई बाप अपने बेटे से प्यार करता है तो उसको सूंघता नहीं है, बल्कि उसको चूमता है। बाप कभी अपने बेटे के लबों को चूमता है, कभी रुखसारों को चूमता है, कभी उसके हाथ को चूमता है। या रसूल अल्लाह, आप इमाम हुसैन को सूंघते क्यों है? जब सहाबा ने इतना कहा तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, वो तुम्हारी मोहब्बत है। तुम जब अपने बच्चों से प्यार करते हो तो उनको चूमते हो, उनके लबों का बोसा लेते हो, उनकी पेशानी का बोसा लेते हो। लेकिन सुनो, मैं इमाम हुसैन को इसलिए सूंघता हूँ क्योंकि इमाम हुसैन के जिस्म से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन का मकाम और शान है, बड़ा भद्दा है नसीब का और बड़ा बदकिस्मत है जो मेरे इमाम की शान में गुस्ताखी करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा से मोहब्बत करो, नबी के अहले बैत से मोहब्बत करो। याद रखो, अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, हिदायत के रास्ते को पालोगे। सहाबा से भी मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा के सहाबा से, मुस्तफ़ा के अहले बैत से मोहब्बत करो। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फरमा रहे हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।